दोस्तों, मैं पंजाब से हूं और मेरा रंग बहुत गोरा है। स्कूल में सब मुझे क्यूट बॉय के नाम से बुलाते हैं। इस स्कूल टीचर की कहानी में गोपनीयता के चलते अपना सही नाम नहीं बोल पाऊंगा, पर आपको मेरी कहानी सुनकर पूरा मजा मिलेगा। यह बात उस समय की है जब मैं छात्र था और पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट भी था। एक बार हमारी क्लास में एक नई मैम क्लास लेने आई। उनको देखकर क्लास के सारे लड़के दंग रह गए, क्योंकि मैम का लुक और फेस था ही ऐसा। मैम का नाम रागिनी था और वह हमारी विज्ञान की टीचर थी। कुछ ही दिनों में सारे छात्र रागिनी मैम की क्लास को बड़े ही गंभीरता से पढ़ने लगे। उनके साथ हम सभी छात्रों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और एक दिन रागिनी मैम हमारी क्लास टीचर बन गई। उनकी उम्र 23 से 24 साल की थी और एक दिन क्लास में मैम ने टेस्ट लिया। उस टेस्ट में कुछ छात्रों के मार्क्स कम आए। मैम ने सबको थप्पड़ मारा। वह सबको मेरे अच्छे नंबरों का पता बताकर सबकी ठुकाई कर रही थी। मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर इन्हें सोचा कि मैम को इम्प्रेस करने का यह बढ़िया मौका है। मैं और भी जोर शोर से स्टडी करने लगा तो मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया और उसके बाद मैं मैम का चहीता छात्र बन गया। कुछ समय बाद 12वीं क्लास में वह हमें सेम सब्जेक्ट पढ़ाने लगी। मैं उनके पढ़ाने से बेहद खुश था। एक बार जब प्रैक्टिकल करने की बात आई तो मैम सबको बुला रही थी। उस दिन मेरे दोस्त का जन्मदिन भी था, तो उसने मैम को एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट दी थी। प्रैक्टिकल के बीच में जब मैम ने मुझे बुलाया तो मैं बड़ा नर्वस था। उस दिन जैसे ही मैं आगे बढ़कर पहला प्रैक्टिकल देने गया तो मैम ने मुझे देखा और स्माइल पास की। उन्होंने कहा, बैठो। मुझे टेंशन होने लगी। मैं उनके सवालों का सही से जवाब ही नहीं दे पाया। मैम ने मेरी तरफ देखकर बोली, लास्ट पीरियड में मैं दोबारा से तुम्हारा प्रैक्टिकल लूंगी। तो मैंने कहा, ओके मैम। मेरे अलावा बाकी 5 छात्र और भी थे जिनको प्रैक्टिकल देना था। शाम को सब एक एक करके प्रैक्टिकल देने आते गए। सबसे आखिर में मैं गया तो मैम ने कहा, जाओ तुम मेरा पर्स भी ले आओ। मैं गया और फिर से टेंशन में आ गया कि वह आज मेरे सामने है। फिर मेरा प्रैक्टिकल शुरू हुआ। मैम मेरा प्रैक्टिकल ले रही थी और साथ में चॉकलेट भी खा रही थी। उन्होंने अपनी चॉकलेट को मेरे साथ भी बांटा। मैं चॉकलेट खाते हुए प्रैक्टिकल देने लगा था। तभी मैम ने चॉकलेट खत्म कर दी और रैपर डस्टबिन में डालने के साथ उसकी तरफ देखने लगी। उस वक्त वह स्थिति मेरे लिए और मैम के लिए थोड़ी अजीब सी थी। फिर जैसे तैसे मैं प्रैक्टिकल देकर वहां से बाहर चला गया और मैं इस घटना के कारण 2 दिन स्कूल भी नहीं गया। कुछ दिनों बाद मैम मुझसे कुछ ज्यादा ही बातचीत करने लगी। अब हाल यह हो गया था कि मैं उनके सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं करता तो भी वह मुझे अच्छे मार्क्स दे देती और काम पूरा न करने पर भी कुछ नहीं बोलती थी। फिर कुछ समय बाद हमारी क्लास की फाइनल प्रैक्टिकल की बारी आ गई। मैं अब तक सब समझ चुका था, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रैक्टिकल वाले दिन ही मुझे जन्नत मिलने वाला था, और इस बात से मैं अनजान था। नियत समय पर सबको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन मुझे और 5 लड़कों को लास्ट पीरियड में बुलाया गया। यह मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने भी सोचा मेरा रोल नंबर लास्ट में है, शायद इसलिए मैम ने ऐसा किया होगा। लगभग सब प्रैक्टिकल में पास हो गए थे। मेरा दोस्त जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर था वह भी पास हो गया था। फिर जैसे ही मेरी बारी आई और मैं गया तो मैंने देखा कि मैम एकदम खुश थी और मुझे देखते ही वह बोली, आओ आओ बैठो। अब मुझे क्या पता था कि मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स पहले ही लग गए हैं। उस दिन भी वही पुराना वाला सीन मेरे साथ हुआ। मैम चॉकलेट खा रही थी और मैं रैपर फेंकने के लिए उठा, लेकिन इधर वह अपनी आंख को मटकाने लगी थी और मैंने भी तुरंत अपनी उतार दी। तभी एक घंटी बज गई और मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं रुक गया तो मैम बोली, रुक क्यों गए?
हमारे पास अभी बहुत समय है। मुझे पता नहीं था कि मैम ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए पहले से ही ओवर टाइम मांग रखा था। मैंने उनसे पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे दी थी, जो उन्होंने अप्रूव भी कर दी थी, इसलिए हमारे पास अभी 2 घंटे का समय है। यह सुनते ही मैं बिना समय गवाए शुरू कर दिया। फिर मैम ने बैग से टिश्यू पेपर निकालकर पहले अपना मुंह साफ किया। मैं भी काफी थक चुका था। फिर मैम बोली तुम मेरा नंबर ले लो और कॉल करके आना। और घर पहुंचते ही मुझे रात तक का सब्र नहीं हुआ। रात होते ही मैंने मैम से बात की और अपने घर वालों से उनकी बात करवाकर उनके घर चला गया। उनके घर के सभी लोग गाँव गए हुए थे। जैसे ही मैम ने गेट खोला, मैं गेट पर ही उनके साथ। रागिनी मैम बोली पहले अंदर तो चलो। और फिर अंदर आने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया और उनकी सारी। फिर हम लोग बेडरूम में चले गए। मैम के साथ पूरी रात खूब मज़ेदार एक्स्ट्रा क्लास लिया और सुबह जल्दी उठकर अपने घर चला गया। अगले दिन जब सुबह मैम ने मुझे देखा तो मुस्कुरा कर चली गई। दोस्तों, फिर हमने बहुत बार अपना एक्स्ट्रा क्लास किया, जिसमें हम दोनों को खूब मज़ा आया।